नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक बहिष्कार करे के तेसरका धार के नेता सबके चेतावनी। पार्टी के 14वां महाधिवेशन की मिति ना बढ़ाए के नेपाली कांग्रेस के स्पष्टोक्ति। आज निर्धारित समय में ही पालिका स्तरीय अधिवेशन हो रहा। सरकार द्वारा आज से लागू होके किस्म से सार्वजनिक सवारी साधन के नया भाड़ा दर कायम। देश भर के कुल 286 रूट के भाड़ा दर समायोजन। भारतीय प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा महिलावादी अधिकारकर्मी कमला भासिन के निधन। महिला अधिकार के पक्ष में उल्लेखनीय योगदान। और ये चौथा संस्करण के ईपीएल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आज से शुरू। उद्घाटन खेल में काठमांडू किंग्स 11 की ओर से पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी खेल रहा। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक अभी बैठ रहल बा। काल्हू के बैठक में विधान महाधिवेशन खातिर तैयार कल गेल 3 प्रतिवेदनों पर भइल समूहगत छलफल के विषय सब प्रस्तुत भइल बा। समूहगत छलफल के निष्कर्ष समेट के तीनों प्रस्ताव पारित करे के केंद्रीय सदस्य विष्णु रिजाल जानकारी देहने। विधान महाधिवेशन के पूर्व तैयारी स्वरूप विभिन्न दस्तावेज के ऊपर छलफल करेला सुख से शुरू भइल एमाले केंद्रीय समिति बैठक में संस्थापन पक्ष और तेसरका धार के नेता सबके बीच विवाद देखल गयल बा। संस्थापन पक्ष द्वारा 10 पुदे प्रस्ताव की ईमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन ना भइल कहा तेसरका धार के नेता लोग से असंतुष्टि जनावल गयल हा। असंतुष्ट पक्ष द्वारा बैठक बहिष्कार करे के चेतावनी भी दिहल गयल बा। एकता प्रस्ताव के अक्षरशः पालना विधान महाधिवेशन में प्रतिनिधि छनौट के बारे में स्पष्ट धारणा ना बने तक बैठक में ना बैठे के उलोक के अड़ान बाटे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा अभी के बैठक के एजेंडा फरक भइला से तेसरका धार के नेता सबके मांग ई बैठक के एजेंडा ही बने ना सके के जवाब देहल गयल रहे। अध्यक्ष ओली के जवाब के बाद तेसरका धार के नेता सब थप रुष्ट बनल बा। अपना सबके मांग प्रति अध्यक्ष ओली के अरुचि के चलते तेसरका धार के नेता सब आज के बैठक में सहभागी होके ना होके के दुविधा बढ़ गई बा। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का कुवैत के विदेश मंत्री डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अल अहमद अल जाबेर अल सबाह के साथ द्विपक्षीय भेंट वार्ता कैले बानी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वां महासभा में भाग लेवे खातिर न्यूयॉर्क में रहल परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का नेपाल कुवैत संबंध के साथ ही आप्रवासी कामदार, व्यापार, पर्यटन, लगानी प्रवर्धन लगायत के साझा रुचि आ अन्य विषय में विचार विमर्श करे ला संयुक्त राष्ट्र संघ खातिर न्यूयॉर्क स्थित स्थायी नेपाली नियोग जनौले बाटे। परराष्ट्र मंत्री खड़का शनिचर के ही राष्ट्र संघ के शांतिकारी विभाग के उप महासचिव जोपिएगा लाकवा संगे भेंटवार्ता करी हैं। भेंटवार्ता के अवसर में राष्ट्र संघीय शांति स्थापना के काम में नेपाल राष्ट्र संघ बीच के विद्यमान साझेदारी के और विस्तार करे के संबंध में विचार आदान प्रदान भइल रहे। मंत्री खड़का शांति सेना में नेपाली फौज बढ़ावे खातिर नेपाल के कार्यक्षेत्र और राष्ट्र संघीय प्रधान कार्यालय में उच्च ओहदा सुनिश्चित करे पड़े के नेपाल के आह्वान के फिर दोहराउले बानी हा। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस द्वारा पार्टी के 14वां महाधिवेशन की मिति ना बढ़ाए के स्पष्ट कल गेल बा। आज निर्धारित समय में ही पार्टी के पालिका स्तरीय अधिवेशन शुरू भइल बा। सुख के बैठल पार्टी पदाधिकारी बैठक से पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन अगहन 9 से 13 गते तक तय कल गेल मिति में ही होखे के स्पष्ट कल गेल हा। बैठक केंद्रीय महाधिवेशन के मिति बढ़ावे के प्रस्ताव पार्टी के कोनो भी पदाधिकारी से ना कल भी जानकारी करौले बा। हिमालय जिला लगायत कईयन जिला में पालिका स्तरीय अधिवेशन के मिति बढ़ावे की अवस्था आइला पर पार्टी जिला कार्य समिति के भावना मुताबिक केंद्रीय निर्वाचन समिति से अनुमति लेके कर सके के निर्णय भी बैठक कईल प्रवक्ता शर्मा जानकारी देहने। बैठक द्वारा बाकी रहल 13 जिला के क्रियाशील सदस्यता संबंधी विवाद तत्काल समाधान करे के निर्णय भी कल गेल बाटे। पूर्व प्रधानमंत्री एवं एकीकृत समाजवादी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल BRI परियोजना नेपाल के विकास खातिर आवश्यक भइल बतौले बानी। चीनिया दूतावास के संयोजकत्व में सुक्के आयोजित जूम कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में बोलत नेता खनाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना मार्फत विकास उपलब्धि हासिल होखे के आ परियोजना से बने वाला सड़क संजाल लगायत से भू राजनीतिक अवरोध तोड़े के बतौनी हा। कार्यक्रम में चीनिया राजदूत हो यांची BRI परियोजना
विश्व पारस्परिक सहयोग में आधारित रहल आ एके एमसीसी परियोजना संगे दास के देखेला आवश्यक ना रहल भी स्पष्ट कैनी है। बीआरआई अंतर्गत रेल लाइन आ रोड के कनेक्टिविटी संगे खुला व्यापार, आर्थिक समन्वय आ जनजीवन के समीपे जैसन विषय के मेन आधार के रूप में लिहल गई बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार द्वारा आज से लागू होखे किस्म से सार्वजनिक सवारी साधन में देश भर लागू होखे किस्म से नया भाड़ा दर कार्यान्वयन में लियावल गइल बा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मंत्रालय माथद के यातायात व्यवस्था विभाग द्वारा देश भर नया भाड़ा दर कार्यान्वयन में आयल जनावल गइल है। विगत में सार्वजनिक सवारी साधन के भाड़ा दर निर्धारण करत समय ईंधन के अंश 35% आ अन्य सूचक के अंश 65% मान के निर्धारण कल गेल विभाग जनौले बाटे। विभाग छोट, मध्यम आ लंबा दूरी के अलग अलग भाड़ा दर कायम कैल भी जनौले बाटे। नया भाड़ा दर मुताबिक काठमांडू से इलाम जाए वाला यात्रु के 1,691 रुपया भाड़ा तीरे के पड़ी। काठमांडू से काकड़भिट्टा जाए खातिर 1,470 भाड़ा लागे के जनावल गइल बा। विभाग देश भर के कुल 286 रूट के भाड़ा दर समायोजन कैले बाटे। विभाग यात्रुवाहक सवारी में 28%, पहाड़ी रास्ता में संचालन होके वाला मालवाहक सवारी साधन में 20% और तराई के रास्ता में संचालन होके वाला मालवाहक सवारी में 26% भाड़ा बढ़ौले बाटे। पानी अभाव भइल ठाव में राज्य के बड़का धनराशि खर्चा करके भी पानी लियावे पड़े के राज्य के दायित्व है। स्थानीय के सेवा सुविधा आ उपभोग करे के मिले के चाहिए, लेकिन रूपंदेही के मायादेवी गांव पालिका वार्ड नंबर 8 बस्तिलवा में कुछ अलग किस्म की अवस्था बाटे। रूपंदेही के मायादेवी गांव पालिका वार्ड नंबर 8 बस्तिलवा में पातर बस्ती बा। घर घर में बोरिंग जड़ान बाटे। पिए वाला पानी खातिर कोनो समस्या नहीं खे। उहे टोला में करीब 10 बरस पहले राज्य के बहुते रकम खर्चा करके मानव बस्ती के तीरे हाटी बनकाई खाने पानी आयोजना द्वारा पानी टैंकी बनावे के काम शुरू कल गेल। खाने पानी घर घर में आवे वाला भइला बाद घर में नलका जड़ान करे पड़े तक के आश्वासन भी स्थानीय सबके आवे लागल। टैंकी निर्माण के काम संपन्न न होते घर घर में पाइप भी बिछावल गई, लेकिन अभी तक टैंकी में पानी भी नहीं खे भरल गई बाटे। 2,25,000 लीटर के टैंकी अभी पेंटिंग करके सजा के राखल गइल बा। स्वच्छ पिए वाला पानी के सपना देखते आयल घर घर में पाइप बिछावे के काम में उपभोक्ता दिन रात खटल है। वो आयोजना 2073 साल में कुल 9,305 मीटर पाइपलाइन विस्तार कैले रहे। 2074 साल में स्थानीय सरकार आ चुकला बाद सड़क विस्तार होखला बाद पाइपलाइन विस्तार में नुकसानी भइल रहे। अभी लुम्बिनी रोड से सियारी गांव पालिका वार्ड नंबर 1 तक केंद्रीय बजट से 10 मीटर के चौड़ा सड़क विस्तार होखे के योजना बा। वो सड़क विस्तार भइला से खाने पानी आयोजना के करीब 2 किलोमीटर तक के पाइपलाइन पूर्ण रूप में नुकसानी होगी। आर्थिक वर्ष 2067-68 में 2 बरस में निर्माण संपन्न करे किस्म से 4,83,48,769 रुपया में आयोजना शुरू भइल रहे। कुल लागत के 20% जन श्रमदान करे वाला समझौता भइला से स्थानीय के कुल 1,46,40,000 उठावे के पड़ी। अब आर्थिक समाचार। आंतरिक तरफ के हवाई सेवा प्रदायक कंपनी सबसे दशहरा में उड़ान थपे के जनावल गइल बा। दशहरा खातिर खुला कल गेल हवाई टिकट 60% से बेसी बुकिंग हो चुकल कारण उड़ान थपेला गृहकारी हो रहल हवाई कंपनी सब जनौले बाटे। सस्ता दर के सभी टिकट बुकिंग हो चुकल बा। महंग फेयर में भी बुकिंग जारी रहल कारण उड़ान थपे पड़े के वायु सेवा कंपनी सबके अनुमान बाटे। बुद्ध और येती एयरलाइंस से उड़ान थपे के निश्चित बा। अनेक कंपनी सब भी उड़ान थपे के मनस्थिति में पुगल बाटे। कट स्थापना शुरू होके से 10 दिन बाकी रहल समय सभी जैसन हवाई सेवा उत्साहजनक रूप में अग्रिम बुकिंग ले रहल बा। काठमांडू से बाहर जाए वाला यात्रु के आगे ही बुकिंग कर रहल कंपनी सब
जनौले बाटे। काठमाडौँ से बाहर जाए की तुलना में दशहरा में उपत्यका आवे वाला टिकट न्यून मात्रे बुकिंग भइल बा। विभिन्न कंपनी द्वारा दैनिक 142 को उड़ान मार्फत 8000 से बेसी यात्रु के सेवा दिहल जाला। एटीएर द्वारा दैनिक 21 उड़ान हो रहा बा। 4 बार लक्षित 4 उड़ान थप सके वाला गृह कार्य हो रहा। प्रवक्ता मुख्य सुदर्शन बर्तौला जानकारी देहने हाल दैनिक 20 को उड़ान सेवा देती आयल श्री एयरलाइंस द्वारा घटस्थापना से होने वाला उड़ान में 50% से बेसी टिकट बिक्री हो चुकल कंपनी के प्रवक्ता अनिल मानंदर जानकारी देहने। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा महिलावादी अधिकार कर्मी कमला भासिन के निधन भइल बाटे। 1946 में हाल पाकिस्तान में पड़े वाला पंजाब के शाहीन वाली में जन्मल भासिन के कैंसर रोग के चलते 75 बरस के उम्र में शनिचर के सवेरे निधन भइल भारतीय संचार माध्यम सब जनौले बाटे। सन 1970 दशक इने कमला भासिन भारत सहित दक्षिण एशिया में महिला अधिकार के पक्ष में लगातार वकालत करते आयल रहने। स्वर्गीय भासिन संगत अ फेमिनिस्ट नेटवर्क तथा कविता क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है महिलावादी आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण मानल जाला। अधिकारवादी नेत्री जहिया भी महिलावाद पुरुष महिला बीच के युद्ध ना होके पितृसत्ता के सिद्धांत के विरोध रहल भी वहां के कहनाम रहे। अमेरिका द्वारा चीनिया कंपनी हुआवे के मेन वित्तीय अधिकारी मेन वांझाऊ के मुद्दा फिरता लेवे के तैयार भइल जनावल गइल बा। अमेरिकी अभियोजनकर्ता सबसे उ विरोध के मुद्दा फिरता लेवेला सहमति जनौला संगे मेन कनाडा छोड़ेला तैयार भइल भी बतावल जा रहल बा। चीन आ अमेरिका बीच जारी द्वंद्व अंत खातिर ई कदम प्रभावकारी होखे के अधिकारी सबके अनुमान बाटे। वाशिंगटन आ बेइजिंग बीच के बरसों से कूटनीतिक टकराव अंत खातिर मेन के मुद्दा फिरता प्रभावकारी होखे के बतावल गइल बा। अमेरिका के वारंट में सन 2018 में मेन के वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से गिरफ्तार कल गेल रहे। सन 2013 में वहां के ऊपर ईरान में दूरसंचार उपकरण के व्यापारिक कारोबार के क्रम में बैंक का तार ठगी के आरोप में दोषी ठहर कल गेल रहे। अमेरिकी अधिकारी सब द्वारा मेन से अपना ऊपर लागल आरोप स्वीकार कैला संगे मुद्दा फिरता लेहल बतावल गेल बा। लेकिन हुवावे के प्रवक्ता अमेरिकी अधिकारी सबके दावी के खंडन कैले बाड़न। आप खेलकूद समाचार। एवरेस्ट प्रीमियर लीग ईपीएल के शनिचर के भयल उद्घाटन खेल में साबिक विजेता ललितपुर पैट्रियोट्स द्वारा काठमांडू किंग्स 11 के 158 रन के लक्ष्य दिहल गइल बा। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में टॉस हार के पहले बैटिंग कई ललितपुर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 157 रन ही बना सकल। कप्तान संदीप लामी छाने द्वारा 4 ओवर में 44 रन खर्च करके भी विकेट न ले सकलन। वही लेखा पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी 4 ओवर में 32 रन खर्चलन विकेट लेवे ना सकलन। नेपाल के चर्चित T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट के चौथा संस्करण के त्रिवी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में उद्घाटन कल गेल बा। ईपीएल प्रणाली के आयोजना में हो रहल प्रतियोगिता में 6 फ्रेंचाइज टोली भिड़ी हा। सिंगल राउंड रोबिन के खेल सब भइला बाद क्वालिफायर होखत फाइनल खेल होकी 50 लाख पुरस्कार आ ईपीएल के आकर्षक ट्रॉफी के खातिर साबिक विजेता ललितपुर पैट्रियोट सहित विराटनगर वॉरियर्स, भैरहवा ग्लैडिएटर्स, काठमांडू किंग्स 11, चितवन टाइगर्स और पोखरा राइनोज के बीच भिड़ंत होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक बैठ रहल, बैठक बहिष्कार करे के तेसरका धार के नेता सबके चेतावनी। पार्टी के 14वां महाधिवेशन की नीति न बढ़ाए के नेपाली कांग्रेस के स्पष्टोक्ति। आज निर्धारित समय में ही पालिका स्तरीय अधिवेशन हो रहा। सरकार द्वारा आज से लागू के किस्म से सार्वजनिक सवारी साधन के नया भाड़ा दर कायम। देश भर के कुल 286 रूट के भाड़ा दर समायोजन। भारतीय प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा महिलावादी अधिकार कर्मी कमला भासिन के निधन। महिला अधिकार के पक्ष में उल्लेखनीय योगदान।
और चौथा संस्करण की IPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आज से शुरू। उद्घाटन खेल में काठमांडू किंग्स 11 की ओर से पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी खेली हानि। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमनी की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार, हमनी की प्रतिबद्धता। नमस्कार।